हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंग विद कोमल। माय नेम इज कोमल पुरोहित। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी चैनल पे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को रिच और एक्सपेंसिव लुक जो है वो दे सकते हो। तो कौन कौन से टिप्स है उसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम जब भी ऐसे लोगों से मिलते हैं या फिर मैं बड़े बड़े एक्ट्रेस की बात कर लूँ, जो बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, हम जब भी उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सपेंसिव लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को रिच बना सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमने ऐसे भी देखा है कि मतलब ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े पहने हुए रहेंगे, एक्सपेंसिव जो ज्वेलरीज है वो वेयर करते हैं, बट जब लोगों के पास जाते हैं ना तो उनका जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल अलग ही पड़ जाता है। मतलब वो चीज़ उन पे सूट ही नहीं करती। भले ही उन्होंने ऊपर से नीचे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं बट या फिर एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी है, बट जो तरीका होता है ना, जो कपड़ों का सिलेक्शन जो होता है या ज्वेलरी का सिलेक्शन जो होता है, वहाँ पे वो थोड़ा-सा गड़बड़ खा जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि भले ही ब्रांडेड कपड़े पहन लो या बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ आप काम कर लो या एक्सपेंसिव कपड़े पहन लो, बट अगर आपको तरीका ही नहीं है, आपको सेंस ही नहीं है कि कपड़े किस तरीके से पहनना है, कौन-सा कलर सिलेक्शन करना है, कौन से फैब्रिक पहनने हैं, किस तरह के वर्क पहनने हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक दे, तो भले ही आप कितना भी पहन लो वो आपको थोड़ा-सा वियर्ड ही लुक देगा। तो इस चीज़ को भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ कि आप बजट में भी अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और रिच लुक दे सकते हैं। आपको क्या करना है ना, सही सोच समझ कर जो भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ का सिलेक्शन कर रहे हो, वो करना है। ऐसे ही नहीं कि ब्रांडेड है तो कुछ भी उठा के पहन लिया, या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा रिच लुक देगी। तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। एकदम सोच समझ कर है ना कोई भी चीज़ का जो है वो सिलेक्शन करना है और पैसे डालने हैं। तो बजट में भी आप है ना बहुत अच्छा एक एक्सपेंसिव जो लुक होता है ना वो क्रिएट कर सकते हो। तो यही आज के इस वीडियो में मैं टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, और कुछ टिप्स ऐसे है गाइस, मतलब एक दो टिप्स तो ऐसे है जो कि नॉर्मली लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से है वो टिप्स, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 में मैं एक ऐसे पॉइंट को क्लियर करने वाली हूँ जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टिप है ना वो है, भले ही आपने कितने भी एक्सपेंसिव कपड़े पहन लिए हो यार, मतलब कितने भी महंगे से महंगे कपड़े लेके आ जाओ या फिर कितने भी एक्सपेंसिव आप ज्वेलरी पहन लीजिए, डायमंड गोल्ड जो भी आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो वो पहन लीजिए, बट अगर आपको चलने उठने बैठने बोलने का तरीका नहीं है ना लोगों के बीच में, तो वो बहुत गंदा इंप्रेशन डालती है लोगों पे। जी हाँ, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है और इस पे ही आपको सबसे पहले वर्क करना चाहिए। फिर बाकी की चीज़ें तो बाद में आती है। तो जैसे कि आप लोगों के बीच में जा रहे हो, किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, आपके हाव-भाव क्या है, आप किस मूड से बात कर रहे हो। जैसे कि आगे वाला बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है बट आपका मूड नहीं है, आप ऐसे मुँह बिगाड़ के बात कर रहे हो, तो वो डेफिनिटली लोगों पे गलत इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे कि आप ऑफिस के एनवायरनमेंट में मतलब एंटर करते हो, आपके चलने का तरीका किस तरीके से है। अगर आप ऐसे चल रहे हो जैसे कि कोई गार्डन में आप घूमने निकले हो, या फिर ऐसे चल रहे हो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, फटाफट से जा रहे हो, मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं गाइज़, मतलब इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ठहराव होना चाहिए हर एक मूवमेंट पे आपके। जैसे कि बोलने का तरीका, आपको ठहराव के साथ में थोड़ा-सा बोलिए, थोड़ा-सा आराम से बोलिए। ऐसे नहीं कि हड़बड़-हड़बड़ में बोले जा रहे हो, या फिर ऐसे ही बोल रहे हो कि आगे वाला बोल रहा है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोली जा रही है, टाइम वेस्ट कर रही है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेगुलर बेसिस पे आप अपनी जो आदतें होती है ना, उसमें आपको इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि अगर आप घर में भी हो तो किस तरीके से बैठ रहे हो, किस तरह का आपका पोस्चर है, किस तरीके से आप बात कर रहे हो अपने बच्चों के साथ में या बड़ों के साथ में, किस तरीके से चल रहे हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा रिच और एक्सपेंसिव दिखाने में। तो रोज़ की मतलब दिनचर्या में आपको इस चीज़ की आदत बनानी है, तभी ये आप बदल सकते हो। एक ही दिन में नहीं बदल पाओगे। तो रोज़ाना प्रैक्टिस करिए, रोज़ाना की रेगुलर बेसिस पे जो आपकी मतलब लाइफ़स्टाइल है, उसमें इन चीज़ों को एक आदत की तरह इंक्लूड करिए। तो डेफ़िनेटली आप इस पे मतलब बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट में मैं यही बात क्लियर करूँगी, आपकी पर्सनैलिटी को रिच एंड अट्रैक्टिव दिखाना सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो होता है। इसको अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट अगर आपने ला लिया ना, तो डेफ़िनेटली भले ही आप ब्रांडेड कपड़े पहनो ना पहनो, आप अपने आप ही ब्रांड बन जाओगे। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत। तो पॉइंट नंबर 1 में मैं यही बात बोलने वाली हूँ कि प्लीज़ अपनी पर्सनैलिटी को सबसे पहले अट्रैक्टिव और रिच लुक दीजिए, फिर बाकी
की बातें जो है वो बाद में आती है। सो गाइज अब बात करेंगे टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में मैं बात करूंगी हैंडबैग्स की। जी हाँ, हैंडबैग्स आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लुक देते हैं अगर आप सही तरीके से हैंडबैग्स जो है वो परचेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे सही हैंडबैग्स में। भले ही वो ब्रांडेड ना हो, नॉन ब्रांडेड भी बहुत अच्छे अच्छे हैंडबैग्स आते हैं, बस आपको सही चीज सोच समझ के परचेज करनी है। सबसे पहले तो मैं कलर्स की बात करूं, जो भी आप हैंडबैग्स लोगे ना, एक तो बहुत ज्यादा डार्क शेड्स वाले मत लीजिए जो कि आंखों को चुभते हैं, है ना। आपको एकदम न्यूट्रल कलर्स में जाना है, जैसे कि हो गया बेज कलर, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर। और कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, तो एक अच्छा सा ब्लैक कलर का हैंडबैग डेफिनेटली आप ले सकते हो। और सेकंड चीज, अगर आप पार्टीज वगैरह में जा रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा बड़े हैंडबैग्स कैरी मत करिए। मीडियम साइज के कोई भी टोट बैग वगैरह ले सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छे जो बैग्स होते हैं ना, वो होते हैं क्लच। तो आप क्लच कैरी कर सकते हो ओनली, अगर आपको फोन ही डालना है तो आप क्लच कैरी कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा रिच और एक्सपेंसिव लुक देते हैं। क्लच की कलर्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया है, जिसमें आप जो भी न्यूट्रल कलर्स है वो ले सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो ना, बेज गोल्डन टाइप का जो मिक्स कलर होता है ना, वो ले लीजिए। वो ऑलमोस्ट बहुत सारे आउटफिट के साथ मैच हो जाता है। तो इस तरीके से आपको है ना हैंडबैग्स भी बहुत ज्यादा सोच समझ के सिलेक्ट करना है। एंड दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी, जिस बैग्स पे ना बहुत सारी चेनें लगी हुई रहती है ना, पीछे भी चेन, ऊपर भी चेन, आगे भी 4-5 एक चेन, और भर भर के बैग को सामान ठूस रहे हैं, तो प्लीज वैसा मतलब आपको हैंडबैग की हालत नहीं करनी है। मतलब अगर आपको लगता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा सामान डालना है, तो ऐसा हैंडबैग लीजिए तो थोड़ा सा बड़ा साइज में हो, जिसमें आप सामान अच्छे से डाल सको और अच्छे से आप कैरी कर सको। और उसके अलावा मैं बात करूंगी, हैंडबैग की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। काफी बार होता है ना कि हम घर में हैंडबैग्स ऐसे ठूस ठूस के रख देते हैं, मतलब ऐसे दबा दबा के रख देते हैं अलमीरा में। तो उससे फिर बाद में है ना लेके जाते हैं ना पब्लिक प्लेस में, तो या तो वो मुड़ा हुआ रहता है या तो उसके शेप से बिगड़े हुए रहते हैं। तो वैसे हैंडबैग्स आपको डेफिनेटली यूज में नहीं लेना है। एक अच्छे से आपको है ना हैंडबैग की कंडीशन रखनी है। उसके बाद में आप जहां पर भी जा रहे हो उस हैंडबैग को लेके जाइए। मुड़ा हुआ है, आगे की तरफ मुड़ा हुआ है, चेन टूटी हुई है, इस तरह के हैंडबैग्स आपको नहीं लेने हैं। इस चीज पे भी आपको वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हैंडबैग्स पे आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लुक देने में काफी हेल्प करते हैं। सो गाइज अब बात करेंगे टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में अब मैं बात करने वाली हूँ क्लोथ्स की। जी हाँ, क्लोथ्स तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही है, बट अभी भी मैं यही बोलूंगी, जो भी कपड़े होते हैं ना, मतलब चाहे वो इंडियन वेयर हो चाहे वेस्टर्न वेयर हो, उसके कलर सिलेक्शन में उसका जो फैब्रिक क्या है, उसका वर्क क्या है, वो बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं आपको बहुत ज्यादा रिच और स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाने में। तो सबसे पहले तो मैं कपड़ों की बात करूं तो कलर्स डेफिनेटली काफी ऐसे होते हैं जो कि आपको ऑटोमेटिक है ना रिच लुक देते हैं। जैसे कि बेज कलर हो गया, पिंक कलर की जो भी फैमिली होती है ना, जो भी लाइट शेड्स, पेस्टल शेड्स होते हैं ना, वो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिच लुक देंगे। और आप क्या कर सकते हो ना, जो भी आजकल मेटेलिक शेड्स जो चल रहे हैं ना, जिसमें गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लुक देंगे। भले ही इसमें वर्क करा हो या ना हो, वो भले ही आप प्लेन भी साड़ी पहनोगे या भले ही प्लेन आउटफिट पहनोगे ना, तो भी वो अपने आप में आपको बहुत ज्यादा रिच और एक्सपेंसिव लुक देगा। तो टिप मैं यही देना चाहूंगी, आप मेटेलिक शेड्स ले सकते हो, नहीं तो जो भी पेस्टल शेड्स है ना, वो ट्राई कर सकते हो। और आजकल जो कलर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उसमें लाइट पर्पल बहुत ज्यादा चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आपको रिच लुक देगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लुक देगा आपको। अगर आपको लगता है कि आप पे लाइट कलर जो है वो सूट नहीं करते, तो आप क्या कर सकते हो ना, रॉयल ब्लू ले सकते हो। और आजकल पर्पल, जो डार्क शेड में पर्पल आता है, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडी चल रहा है, मतलब कलर, तो वो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कलर्स की। फैब्रिक भी आपको एक्सपेंसिव लुक देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप कॉटन का ले सकते हो, लिनन ले सकते हो, और आजकल है ना टिश्यू सिल्क बहुत चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा रिच लुक देता है। काफी सेलिब्रिटीज इस तरह का लुक क्रिएट कर रहे हैं, टिश्यू की साड़ीज पहन रहे हैं। आपने काफी वेडिंग्स में भी देखा होगा, हर कोई अभी टिश्यू सिल्क में साड़ी पहन रहे हैं। तो डेफिनेटली आप टिश्यू सिल्क जो है वो ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा कॉटन, लिनन तो है ही है, बट एकदम हल्का फैब्रिक आपको यूज में नहीं लेना है। एंड गाइज अगर वर्क की बात करूं तो वर्क में मैं यही बोलूंगी, अगर डार्क में अगर साड़ी पहन रहे हो ना, डार्क शेड्स जो होते हैं उनपे, तो आपको लाइट वर्क की तरफ जाना है। और लाइट पेस्टल कलर की साड़ीज है, या फिर जो भी आप कुर्तीज या वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हो, तो उस पर डार्क जो भी वर्क वाली ड्रेसेस है वो आप पहन सकते हो। एंड गाइज आजकल है ना कटवर्क बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आप कटवर्क की ओर जा सकते हो। थ्रेड वर्क हमेशा आपको रिच लुक देंगे, जो कि आज की मैंने इस वीडियो में पहना है। थ्रेड वर्क हमेशा फैशन में रहते हैं और आपको रिच और एक्सपेंसिव लुक देते हैं, तो डेफिनेटली ये वाले वर्क आप ट्राई कर सकते हो। तो गाइज अब बात करूंगी टिप नंबर 4, जिसमें बात करने वाली हूँ ज्वेलरी की। ज्वेलरी भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लुक देने में, जैसा कि आप सबको पता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत हैवी ज्वेलरी पहनूंगी, गोल्ड की, डायमंड की ज्वेलरी पहनूंगी, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दिखूंगी, तो ये आपकी गलतफहमी। प्लीज, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप भर भर के ज्वेलरी पहन रहे हो, लोगों को शो ऑफ कर रहे हो कि बहुत सारी ज्वेलरी है, तो वो कोई एक्सपेंसिव लुक नहीं देती है, वो आपको थोड़ा सा वियर्ड ही बताएगी।
सही तरीके से आपको ज्वेलरी पहननी है। जैसे कि अगर आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहन ही रहे हो तो ऐसी ज्वेलरी पहनिए जो कि थोड़ी सी मिनिमम हो। जैसे कि डायमंड्स में पहन रहे हो तो थोड़ा स्टड्स वगैरह डाल दो, गले में इस तरह की चेन आप पहन सकते हो जो कि थोड़े से डायमंड्स लगे हुए हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, एक रिंग पहन सकते हो। ना कि भर भर के आप अंगूठियां पहन रहे हो या पे जितनी भी डायमंड्स की है, या बड़े बड़े हुप्स इयरिंग्स जो होते हैं वो पहन रहे हो, या फिर बड़े बड़े झुमकास पहन रहे हो। मतलब जितनी भी ज्वेलरी है ना उसे उठा के नहीं पहन लेना है, सही तरीके से सेलेक्ट करके आपको ज्वेलरी पहननी है। आपको क्या करना है, मिनिमम सी ज्वेलरी पहनिए, भले ही वो आप एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनो, नहीं तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहन सकते हो। सही तरीके से ज्वेलरी का सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक ब्रेसलेट आपने डाल दिया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की जो ज्वेलरी है वो आती है, जिसमें कुंदन, पोल्की, मीनाकारी, हैवी वाला जो एडी स्टड ज्वेलरी होता है वो आप पहन सकते हो। ये अपने आप में आपको रिच लुक देंगे। जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव मतलब लुक क्रिएट करने के लिए आपको महंगी से महंगी ज्वेलरी पहननी पड़े तभी आप रिच और एक्सपेंसिव दिख सकते हो। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना जरूरी है। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में। तो इसमें मैं बात करने वाली हूँ हेयर स्टाइल और आपके मेकअप की। देखो, मेकअप आपको अच्छा दिखाने के लिए, ना कि आपके लुक को थोड़ा सा बिगाड़ के दिखाने के लिए। मतलब मेकअप आपको सुंदर दिखाने के लिए है, खराब दिखाने के लिए नहीं है। और वैसे भी आजकल है ना नो मेकअप मेकअप लुक चल रहा है। जितने भी है ना सेलिब्रिटीज हो गए ना, सभी आजकल है ना नो मेकअप मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। मतलब मेकअप करते हैं बट ऐसा मेकअप करते हैं जो कि आपके बेस को थोड़ा सा शाइनी और ग्लॉसी दिखा सकते हैं। मतलब एकदम कम मेकअप अप्लाई करते हैं, ना ही ज्यादा कोई मस्कारा लगाया, ना ही ज्यादा कोई फॉल्सीज लगाई, बहुत ज्यादा जो डार्क शेड्स वाले आई शेड्स वगैरह वो अप्लाई नहीं करते। तो इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा रिच और एक्सपेंसिव लुक देने के लिए ना इस तरीके से मिनिमम लुक करना है। मतलब आपको ऐसा मेकअप करना है कि आपका बेस थोड़ा सा ग्लॉसी दिखे, हेल्दी स्किन दिखे। ऐसा ना हो कि फेक दिखे, आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, आपको लोग पहचाने ही नहीं कि अरे यार ये वही है क्या, मेकअप इतना लगा के आई। मतलब ये वाला इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। तो कोशिश करिए मिनिमम मेकअप के साथ में आप जहां पर भी जा रहे हो जाओ, बस थोड़ा सा एक हेल्दी ग्लो अपनी स्किन पे बना के रखिए। तो गाइस, अब बात करती हूँ हेयर स्टाइल की। तो जितना सिंपल आप हेयर स्टाइल रखोगे ना, उतने ही आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखोगे, एक्सपेंसिव दिखोगे। बहुत ज्यादा है ना, मतलब हेयर स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं है तरह तरह की। और फिर भी अगर आपको लगता है कि यार पार्टीज वगैरह में जा रहे कोई हेयर स्टाइल बनानी है, तो डेफिनेटली आप हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। बट ऑफिस गोइंग हो, रेगुलर बेसिस पे अगर बाहर वगैरह जा रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा इतना एक्सपेरिमेंट मत करो कि आप अलग ही दिखने लग जाओ। तो मिनिमम हेयर स्टाइल के साथ में आप जाइए। और स्ट्रेट हेयर जो होता है ना वो आप ट्राई करिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कभी उसकी फैशन नहीं जाती बल्कि आपको बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक देती है। तो आप स्ट्रेट हेयर ट्राई कर सकते हो। नहीं तो आजकल है ना हाई पोनीटेल इस तरह की बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, वो आप ट्राई कर सकते हो। सेलिब्रिटीज भी ट्राई कर रहे हैं और काफी लड़कियां भी ट्राई कर रही है। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो ये वाली हेयर स्टाइल। सो गाइस, ये सारे ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और जो पॉइंट नंबर 1 था वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उस पर वर्क करिए सबसे पहले, फिर बाकी की चीजों पे आपको ध्यान देना है। एंड गाइस, बजट में भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लुक क्रिएट कर सकते हो। पूरे वीडियो में मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े पहनो या ब्रांडेड जो चीजें होती है वही लेने से आप एक्सपेंसिव लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और इन चीजों पे ध्यान दोगे ना तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कौन सी चीज लेनी है, किस तरीके से कौन सी चीज में पैसा वेस्ट जो है वो नहीं करना है। तो ये डेफिनेटली पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। अच्छे से वीडियो पूरा आपने देखा है तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। सो गाइस, ये तो था पूरा वीडियो। एंड अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो, प्लीज कमेंट डेफिनेटली करिए, तो उसमें मैं वीडियो लेके आऊंगी। सो गाइस, दैट्स ऑल। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए क्योंकि आजकल जो हालात बने हुए ना, तो उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो अपना ध्यान रखिए एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन, बाय, टेक केयर।